हेलो 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 वाह पांडे जी वाह, वाह पांडे जी वाह, क्या बजा हेलो हेलो क्या बात भैया, कोई जोड़ नहीं आपका, कोई जोड़ नहीं, साउंड नंबर 1 बेहतरीन। बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी आपने सुना आदरणीय राखी जी के माध्यम से सुना बहुत सुंदर सवाल, बहुत अच्छा कटपीस और क्या, और जवाब का भी प्रयास आपका अच्छा है। तमाम टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना गंदी बात, क्योंकि जहाँ कार्यक्रम हो रहा है सभी लोग बड़े जानकार लोग बैठे हैं। और क्या, जवाबी कीर्तन का क्षेत्र है ये, बड़े बड़े आयोजक बैठे हैं, तो हमको आपको कुछ समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रकाश फैल रहा। आपने कहा बहन जी, मैंने कहा हिंदू मुसलमान की ये माँ है, तो आदित्य भैया आपको गाना सुन लेना चाहिए। जब हमने हिंदू मुसलमान की बात कर दी तो आपको नवरात्रि रमजान नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हमने कोई पाप कर दिया क्या? बताओ क्यों? क्यों प्रकाश महोदय, अगर आपने हिंदू मुसलमान इंसान तक सीमित रखा तो मैंने जवाब में उनके त्योहारों को रख दिया, तो जवाब अच्छा हो नहीं गया। ये तो जबरदस्ती का तर्क है आपका राखी जी। और क्या, क्योंकि जब जवाब कहीं से बन जाता है तो सामने वाला कलाकार उस पर खड़े होकर मट्टी डालता है कि ये जवाब नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, जनता ने सुना। जय जवान जय किसान में माँ है, धरती आसमान में माँ है। जहाँ जहाँ से हो सकता था मैंने लाने का प्रयास किया। आपको ना अच्छा लगा हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल, और क्या, चलिए। और 51 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए, हमारे भैया जेपी साहू जी के माध्यम से हैं, और 51 मुद्राएं हमारे पांडे चाचा जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं, उनके लिए इस धुन को बजाने के लिए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वाह, इस पर 51 मुद्राएं उनके लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है साहू जी, तमाम पुरस्कार आप दोनों तरफ दे रहे हैं, और बढ़िया है। जवाब में आपने कहा कि वो सुभद्रा जो है वो अवतार है योग माया का। राखी जी, उमेश भैया ने शायद आपको बताया है, तब आपने बताया है। और क्या, लेकिन उमेश भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हाँ, और क्या, समझदार के लिए इशारा काफी है बस। वो जो योग माया है वो एकांग नाशा नारी थी, योग माया वो है। और उसी एकांग नशा का विवाह दुर्वासा ऋषि से हुआ। दुर्वासा ऋषि से विवाह हुआ और वही आगे चलकर विंध्याचल मैया के नाम से जानती हैं, जिनको आज पूर्णागिरी भी कहते हैं। ये गूगल नई किताबों में पाया जाता है। तो वो अलग है, जो आप बता रही वहाँ नहीं है जवाब। तो पहली बात मैंने आपसे पूछा भी नहीं था, क्यों? वो तो आप जबरदस्ती खुद बताने लगी। खैर कोई बात नहीं। प्रकाश महोदय, आइए, कटपीस बहुत अच्छा आया है और गीत बड़ा अच्छा आया है। कोशिश कर रही हूँ जवाब बन जाए। चलिए। के बूटे में दिल के अरमा के फूल,
और सांसों में लिपटे सांसों के तार, तो जोड़ा पहन के आएंगे सजना, तो उतरेगा चंदा सागर के पार, तो दिखलाए जैसे सपने हजार, तो लाल दुपट्टा मलमल का, तो नजराना सा जन का प्यार, तो जिसमें बूटे जड़े हैं हजार, तो लहराती जाए अलबेली नार, तो लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। छा गए बेटे, ये ढेर सारा पुरस्कार प्यार दुलार हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया राजू यादव जी। हालांकि बहुत कलाकारों को ये बोलने में समस्या होती है, लेकिन क्रांतिमाला को नहीं होती है। तो भैया की ओर से तमाम सारा पुरस्कार हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक पुरस्कार और बहुत अच्छे आयोजक हमारे आदरणीय सम्मानित विनोद यादव भैया जी, विनोद भैया की ओर से इस धुन पर आपने 201 मुद्राएं भेंट की हैं, सादर नमन है आपको, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। और 51 मुद्राएं हमारे कानपुर से चलकर आए एक बहुत अच्छे आयोजक भी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं हमारे भैया अनिल अज्ञान जी, आप भी यहाँ आए हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है अनिल भैया, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, स्वागत है आपका। जय जय। तो नजराना सा जन का प्यार, तो जिसमें बूटे जड़े हैं हजार, तो लहराती जाए अलबेली नार, तो लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। कुछ गाने ऐसे होते हैं राखी जी, कुछ बातें ऐसी लिख जाती हैं जिनके जवाब सोचने पड़ते हैं और उसकी भरपाई की जाती है। जैसे माँ बाप का उदाहरण कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने सीमित कर दिया, माँ बाप को सीमित कर दिया कि चारों धाम माता पिता के चरणन माँ। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए, देखे आपके 31 में है, बेटी से बढ़कर कौन सलाहकार और इससे बड़ा कौन हिस्सेदार, ये आप लाई हैं। लेकिन मैं देखिए क्या लाने का प्रयास कर रही हूँ। देखे कन्यादान से बढ़कर कौन महादान,
और मिला के बेटे ये खिलने वाला इसे इसे कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। तमाम सारा पुरस्कार हमारे भैया आदमी मोनू भैया के माध्यम से, और आप भी हमारी उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष हैं। आपकी ओर से पुरस्कार सभी कलाकारों को 101 मुद्राओं का है। सादर धन्यवाद भैया को। अब देखिए मैं लाने का क्या प्रयास कर रही हूँ। कन्यादान से बढ़कर कौन महादान, और लज्जा से बढ़कर कौन परिधान। नारी के लिए लज्जा से बड़ा गहना कोई नहीं होता, और ये होना चाहिए। तो कन्यादान से बढ़कर कौन महादान, लज्जा से बढ़कर कौन परिधान। तो भक्ति से बढ़कर कौन वरदान, और माता पिता से बढ़कर कौन भगवान। आपने कहा माता पिता के चरणों में चारों धाम, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कौन भगवान। लेकिन आपने सीमित कर दिया है, और आखिर जी मैं बड़ा कर रही हूँ, सुनिए। माता पिता से बढ़कर कौन भगवान, तो युक्ति मिले गुरु, युक्ति मिले गुरु चरणन मान। कैसे तो जानते इसको ज्ञानी प्रकांड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने चारों धाम तक सीमित किया है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या कि जानते इसको ज्ञानी प्रकांड, और रामायण के सातों ही कांड। तो चारों धाम नहीं, मिलेगा सारा ही ब्रह्मांड। कहाँ? माता पिता गुरु चरणन मान। गुरु भी है, केवल माँ पिता ही नहीं, गुरु भी होना चाहिए। और जिंदगी में गुरु की भी बहुत अहमियत है, गुरु का भी बड़ा मान है। तो रामायण के सातों कान, और मिलेगा सारा ही ब्रह्मांड। तो माता पिता गुरु चरणन मान, माता पिता गुरु चरणन मान, माता पिता गुरु चरणन मान, माता पिता गुरु के चरणन मान। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि माँ बाप और गुरु के जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। क्या तो मैंने थोड़ा बृहद करने का प्रयास किया है। आपने चारों धाम तक सीमित रखा, मैंने ब्रह्मांड तक माँ बाप और गुरु की महिमा का बखान सभी जगह है, सारी जगह है। वाह क्या बात है। ये 201 मुद्राएं नगर पंचायत इटौंजा चेयरमैन पद के प्रत्याशी भैया अजीत रस्तोगी जी, आपकी तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं नगर पंचायत इटौंजा वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी काजल त्रिपाठी पत्नी संजय त्रिपाठी जी की है आप, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी मेरी ओर से। और ये इस छोटे से प्रयास पर ये 1101 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानी मोनू भैया के माध्यम से, जो पारा के निवासी हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कराते हैं। तो मैं चाह रही हूँ हमारे मोनू भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग जरूर बजाते हैं जोरदार स्वागत सम्मान में, कि आप लोग इतना समय निकाल कर हम कलाकारों के कार्यक्रम को सजाने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ मोनू भैया। आइए हाय कोई
ये मोनू भैया का डायलॉग है, वही बोलते हैं। और क्या? गीत बहुत अच्छा आया। आया क्यों ये दिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए, और जहाँ जहाँ जो दिया जा रहा है वो लिया नहीं जाए। और क्या? सब अच्छी अच्छी बातें राखी जी ने सुना दी हैं, कोशिश देखे मेरी। सुनिए सुनिए जमाने में नहीं दीवाना हमसा, क्या बात है? क्या बात है? जमाने में नहीं दीवाना हमसा, जमाना ये नहीं दीवाना हमसा, या तुम जाओ या कह दो ये बहार चली जा, ओ बहार चली जाए, ओ चली जाए, पिया नहीं जाए, पिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, ये जान चली जाए, जिया नहीं जाए, तो जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, चली जाए जिया नहीं जाए, जिया तो फिर जिया चली जाए, जिया नहीं जाए। चौबेपुर यूपी 78 धोखे से तीर चला विश्वान बन गया, अंधी अंधों के लिए वरदान बन गया। क्यों प्रकाश महोदय, और जब वही भाई साहब जवान सुनिएगा, वही तीर वरदान बन गया, तो वरदान श्राप सबको दिया नहीं जाए। आपका गीत कह रहा है कि दशरथ जी के लिए वरदान श्राप सबको दिया नहीं जाए, और दिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए। वाह हमारे आदित्य भैया जवाब में लिख रहे थे कसम, कसम अगर दिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए, तो आपने वचन गाया और कसम बोल करके टोक दिया। और सत्यमानी राखी जी रजिस्टर रखा है, आदित्य भैया ने जैसे ही लिखा कन्यादान, तो जब तक आपका टुकड़ा आ गया कन्यादान। बिना कांच की बिना धार की कैंची, तो कन्यादान भी आ गया। अब जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो लाने का प्रयास करेंगे। सुनिए देखिए प्रयास। एक बार मंदोदरी ने रावण को देखा। मेरा निवेदन है आप लोग जवाब सुनिएगा, कुछ थोड़ा बहुत बन जाए, क्योंकि जवाबी आप देख रहे हैं कितनी कठिन चल रही है, चल तो रही, और सारे रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं, तो कोशिश देखिए। क्यों प्रकाश महोदय, मंदोदरी ने रावण से पूछा, स्वामी जब आप राम जी के यहाँ उस पुल निर्माण में, रामेश्वर निर्माण में पहुंचे, तो राम जी ने आपको प्रणाम कर लिया। पुल की पूजा करवाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए था जो कहीं गया ना हो, तो रावण को मारने के लिए ही पुल बनाया जा रहा है, और रावण ही पूजा कराने आ रहा है। वो केवल कराने नहीं आ रहा है, सीता जी को भी साथ में लेके आ रहा है। समझो, सीता जी को भी लेकर आया। भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण देवता का पूजन किया और रावण को सर झुकाकर प्रणाम कर लिया। रावण ने बिना सोचे कह दिया, जाओ विजयी भव।
विजयी भाव। जाओ अब वरदान देकर यानी वही वहां से चले आए। इधर रावण जब आ गए तो मंदोदरी प्रश्न करने लगी, कहने लगी स्वामी स्वामी आपको क्या पड़ी थी, आपने विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिया, तो बस मेरी पंक्ति सुनिए। सुनिए। तो झुकाया राम ने मंदोदरी ने कहा स्वामी इसमें तो आपकी हार हो जाएगी। तो रावण ने कहा कि झुकाया राम ने जब मुझको अपना शीश, झुकाया राम ने जब मुझको अपना शीश, तो जानता था मैं कि ये है जगदीश, जानता था मैं कि ये है जगदीश। तो वाद किया ना विवाद किया, बस आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। क्या बात है मास्टर के साहब। वाद किया ना विवाद किया, बस आशीर्वाद दिया। तो मंदोदरी ने कहा स्वामी इसमें आप हार जाएंगे। तो रावण ने कहा सुनो मंदोदरी, सुनो आशीर्वाद सबको दिया नहीं जा। सुनो मंदोदरी, के आशीर्वाद सबको दिया नहीं जाए, और दिया जाए तो फिर लिया नहीं और ये हमारे आदरणीय मिश्रा जी आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदित्य भैया जो बहुत कम उम्र के रचनाकार हैं उनको लिखने के लिए पुरस्कार आप दे रहे हैं। जवाब अरे वाह, बिल्कुल छोटा रिचार्ज समझो। और ये 201 मुद्राएं इस प्रयास पर हमारे सम्मानित राजीव भैया की ओर से 201 मुद्राएं हैं। और आप लोग कीर्तन के इतने मार्मज्ञ हैं, जानकार हैं, कुछ समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बात है। रावण ने कहा मंदोदरी, मंदोदरी क्या बात। हले भाई वाह, ये 101 मुद्राएं हमारे सम्मानित भैया जेपी साहू जी आपने हमारे आदित्य भैया के लिए पुरस्कार दिया है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। छा गए गुरु। और ये 101 मुद्राएं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बिल्कुल सही है। धन्यवाद है भैया को। आशीर्वाद सबको दिया नहीं जाए, और दिया जाए तो फिर लिया नहीं आपके गाने में काफिया बदल जा रहा है। पहले वरदान और उसके बाद फिर आप लाइन ले आई वचन। वरदान आ गया, फिर वचन आ गया, तो काफिया बदल रहे हैं। फिर कन्यादान आ गया। तो बस ऐसे ही लाने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरी बात सुनिए। पत्नी के लिए तो पति शान बन गया, अभी यूपी 32 चल रही है, आप लोग परेशान ना हो। चौबे तो पत्नी के लिए तो पति शान बन गया,
पत्नी की जिंदगी में पति का कितना महत्व है, ये वही नारियां समझ सकती हैं जिनको पति की कदर है। वही नारी। तो सुनिए, तो पत्नी के लिए पति ही शान बन गया, माथे का सिंदूर और पहचान बन गया। माथे का सिंदूर पहचान बन गया। तो पति क्या है कि आन पति है, मान पति और स्वाभिमान पति। आन पति है, मान पति और स्वाभिमान पति। तो जैसे राखी जी, एक पिता कह रहा है कि कन्यादान दिया जाए तो लिया नहीं जाए, तो वैसे एक पति कह रहा है क्या, सिंदूर दान तो सबको दिया नहीं जाए। वाह वाह, क्या जवाब निकाला मास्टर साहब, क्या बात है गुरुजी। हर किसी की मांग में सिंदूर नहीं भरा जा सकता। जो पहली पत्नी है, जो उसका स्थान है, वो दुनिया में आप चाहे कितनी बदल लीजिए, लेकिन उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए सिंदूर दान तो सबको दिया नहीं जाए। मास्टर साहब हमको चेला बनाओगे आप? हमारे आदमी राजीव भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदित्य भैया के लिए लिखने के लिए है। क्या बात है। और ये पुरस्कार भी आपके लिए हमारे आदमी सैनी भैया की ओर से, एसके सैनी भैया, आपने तमाम सारा पुरस्कार मुझे भी दिया है और हमारे आदित्य भैया को भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे उधर कन्यादान, वैसे इधर सिंदूर दान तो सबको किया नहीं जाए, और किया जाए तो फिर लिया नहीं जाए। देखिए, बात राखी जी पति की हो रही है। नारी चाहती है कि मैं मरूं तो सिंदूर मेरे पति के नाम का ही भरा जाए, और अगर सुहागन मरती है नारी तो पति सिंदूर दान देता है। क्यों? प्रकाश महोदय, मंडप में वहां भी देता है और अंतिम संस्कार में भी सिंदूर भरकर ही भेजता है। दिया जाए तो फिर लिया नहीं जाएगा। और अगर पति मर जाए तो दूसरे लोग उतार देते हैं उसका श्रृंगार, लेकिन पति नहीं उतारने आता। पति ने तो दे दिया तो दे दिया। आप जरा तीसरी जगह देखिए, सुनिए। गुरु से लिया है ज्ञान, मनु भैया और हमारे राम विनोद भैया बैठे हैं, पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। आज के कलयुग का सत्य बता रही हूँ। कलयुग का गुरु से लिया है ज्ञान, फिर गुरु बदला। पहले उसी गुरु से ज्ञान ले लिया, और जब उससे मतलब निकल गया तो गुरु ही बदल दिया। ये समय चल रहा है आजकल। तो गुरु से लिया है ज्ञान, फिर गुरु बदला, और पहले को छोड़ो फिर ढूंढा अगला। तो काम है चलते समय के ढलते, गुरु बदलते हैं। लेकिन गुरु का काम क्या है? क्या है? गुरु ज्ञान ये सबको। चेले संभाल कर पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के। नहीं, चेले का नाम तो गर्त में जाता है, गुरु का भी चला जाता है। तो गुरु ज्ञान तो सबको दिया नहीं जाए, और अगर दे दिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए।
लिया ना जाए। क्यों? प्रकाश महोदय, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार है सतीश भैया। ये पुरस्कार कम मिलता है लेकिन आज मिल गया है। और क्या? हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में कार्यरत भैया सतीश सिंह जी, बड़ी दूर दूर आप जाते हैं कीर्तन सुनने। आपकी ओर से इस पंक्ति पर 101 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद। वाह, गीत दे रही हूँ। हमारे आदमी मिश्रा बाबूजी ने कहा कि गीत पुराने हों और क्या? और ऐसे हों जो जनता को चिर परिचित हों। और क्या? गीत सुनिएगा मेरी ओर से राखी जी। धुन बहुत सरल है, आपने भी बहुत गाया होगा। साधारण सा गीत है, सुनिए। थोड़ी शांति बनाए रहिए भैया भाई साहब। हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। गीत कह रहा है क्या? के शर्मा के मोना पे नजर के सवाल पर मिश्रा जी, थोड़ा सा अगर सामने बैठकर आप सुनेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। और क्या? हाँ, ये बात व्यवस्था में आप लगे हैं, लेकिन सुनिएगा भी। के शर्मा के मोना पे नजर के सवाल पर शर्मा के मोना पे नजर के सवाल पर तो लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी के लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वाह, ये तमाम सारा पुरस्कार हमारे सम्मानीय आदरणीय राम सिंह नेताजी की ओर से। क्या बात है? और ये आपकी आदत में है, कलाकारों को हमेशा अपने गुलदस्ता बना कर दिया है ताकि कलाकारों का जीवन भी गुलदस्ते की तरह खिलता रहे। नेताजी को धन्यवाद है। और हमारे बड़े भैया आदरणीय राजू यादव जी नायक नगर, आपकी ओर से भी सभी कलाकारों को ढेर सारा पुरस्कार है। और ये 501 मुद्राएं मेरे लिए भी हैं। छोटी बहन की ओर से ढेर सारा धन्यवाद है आपको। आभार व्यक्त कर रही हूँ और बस निवेदन कर रही हूँ भाई साहब, थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रहिए। ये जो चाय वाला कार्यक्रम है ये बिना चाय के पूरा कर लीजिए। चाय वाले को कुछ न कहो भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, शर्मा जी के लिए भी पुरस्कार है। ये पुरस्कार संभाल के रख लीजिएगा। अरे आओ महेश भैया। अब इसमें क्या है, हम बाद में खोल के देखेंगे। ये हमारे छोटे भैया महेश जी, आप मक्खन का कारोबार करते हैं और महेश भैया की ओर से ये 201 मुद्राएं हैं। साथ में एक ये हाँ कोई पुरस्कार है, उपहार है। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका आप सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया। माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। सुनिएगा गीत। सुनिए। तो शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर तो लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे
किस्मत कभी कभी तो मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी कभी। और मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बात आ जाए कभी कभी। और प्रयास देखिए राजू भैया, आज के दौर में आदमी तो भरे पड़े हैं राजू भैया, शुक्ला जी सुनिएगा, लेकिन मिलती है दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। आदमी तो बहुत है लेकिन आदमी में आदमियत कभी कभी दिखाई देती है। और क्या तो दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। और जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। तो जाती है बदल, पंक्ति सुनिए अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। और इंसान को बाबूजी, इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। 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 कभी कभी ऐसी मुसीबत पड़ती है आदमी पर कि जिसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ना चाहिए उसके आगे हाथ फैलाना पड़ जाता है, जरूरत कभी कभी। लेकिन जरा पंक्ति सुनिए के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, पंक्ति सुनिए वो के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। बाबूजी पंक्ति सुनिएगा, केकई ने तो चाहा राम को वनवास मिल जाए, भरत को राजगद्दी मिल जाए, और दशरथ जी जानते हैं कि अगर राम मेरा वन चला गया तो मैं बचूंगा नहीं। तो केकई तो चाहती है राम वनवास हो, दशरथ जी जानते हैं मेरा स्वर्गवास हो। तो कभी कभी सैनी भैया कि आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। कभी कभी अपनी ही जान की आफत अपनी ही औरत हो जाती है, जैसे दशरथ की पत्नी केकई ने किया। केकई वही केकई जिसने कभी दशरथ को बचाने के लिए रथ के पहिए में धुरी ले अपनी अंगुली लगा ली, आज वही राम को वनवास मांग कर उनके प्राण चाह रही है। तो आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी। और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। एक पंक्ति और सुनिएगा, सुनिए कि रावण को खल रही थी
चौबेपुर के रावण को खल रही थी विभीषण की बात है। विभीषण ने बहुत समझाया, कहा भैया रावण आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है। मंदोदरी उसकी पत्नी ने भी समझाया, माल्यवान ने भी समझाया, लेकिन रावण माना नहीं। रावण माना नहीं। और जब विभीषण ने समझाया तो रावण को खल रही थी विभीषण की बात है। सीने पे उसने मारी वो भाई के लात है। और जब लात मारी तो विभीषण राम की शरण में चले गए। और राम जी अगर देखा जाए तो एक तरह से रावण के भाई हैं विभीषण, तो राम दुश्मन हुए, लेकिन राम जी ने गले लगा लिया तो लिखना पड़ा क्या? तो मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। अगर दुश्मन भी आपको प्यार करने पर मजबूर हो जाए तो इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है। तो मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, बिल्कुल और निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। कभी 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 चाहत, कभी कभी नफरत, कभी कभी मोहब्बत, कभी कभी जरूरत, कभी कभी मुसीबत, कभी कभी औरत, कभी कभी औरत, कभी कभी तो सौ गलती माफ करता। राखी जी, मेरे पहले गाने का जवाब आपने द्वापर युग को त्रेता युग से जवाब दे दिया था। हाँ। हम द्वापर युग गा रहे थे पूरा, और आप त्रेता में बताने लगी वो मनु शत्रुपा ये बने वो बने वो बने, तो पूरा युग बदल गया आपकी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, कलाकार जितना सोच सकता है उतना प्रयास करता है। पूरा जवाब प्रकाश में चला गया। आप सुनिए। तो सौ गलती माफ कर दो बोले नंदलाल है, सौ गाली मगर देता रहा वो शिशुपाल है। 100 गालियां दी शिशुपाल ने कन्हैया को। कन्हैया ने कहा अगर एक भी ज्यादा हो गई तो तू बचेगा नहीं, और जैसे ही उसने एक ज्यादा दी तो गर्दन भी कटा देती है ये आदत कभी कभी। गर्दन भी कटा देती है आदत कभी कभी, और मिट्टी में मिला देती है ये नफरत कभी कभी। मिट्टी में मिला देती है नफरत कभी कभी। मिट्टी में मिला देती है नफरत कभी कभी। अंतिम पंक्ति सुनिए, और क्या कभी कभी इस कलयुग में सुनिए। भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे भाई साहब, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब से समय है तब से राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए। बुढ़ापे में पता नहीं शरीर साथ दे या ना दे, जबान से निकले या ना निकले, इसलिए अभी से राम राम कहिए। तो भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, और अंतिम समय में केवल राम नाम मिलेगा।
अंतिम समय में केवल राम नाम सत्य है, और इसके लिए बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। कभी कभी अपने पापों से बचने का समय भी नहीं मिलता, आदमी करता जाता है। बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। एक बात और सत्य है कि आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी। आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी। आती नहीं है काम किशन दौलत कभी बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुर्गा मैया की जय बोलिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए कीर्तन भगवान की। और ये 101 मुद्राएं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के भैया अंशु अवस्थी जी, बालाजी धाम नगर चौकुआ, आपने लिखा है आपके सुंदर जवाब पर बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और 101 मुद्राएं इटौंजा बाजार से आए भैया दीपू बाबा, आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 201 मुद्राएं फिर से हमारे विनोद भैया की ओर से प्राप्त हो रही हैं। ये मुद्राएं हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। अच्छा। और 51 रुपए का पुरस्कार जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, उनमें जो राखी जी के रचनाकार हैं भैया हमारे उमेश भैया, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे आदित्य भैया के लिए इस पंक्ति पर कि इंसान की बदल जाती है नीयत कभी कभी। बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है आपने, सही लाइन। उमेश भाई कोई 12 लाख वाली है कोई किस्त कोई स्कीम चाहिए इनको, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 101 मुद्राएं भैया जितेंद्र कुमार राव जी, LLM एडवोकेट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट लखनऊ, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और ये 51 मुद्राएं बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं हमारे अनिल अज्ञान भैया, नवाबगंज कानपुर से आप आए हैं अनिल अज्ञान जी। आपने लिखा है कि अब कहाँ वो आदमी इंसान जिसको कह सकें शख्स की परछाइयां हैं आज के इस दौर में, किस कदर दुश्वारियां हैं आज के इस दौर में, राख में चिंगारियां हैं आज के इस दौर में। बहुत बढ़िया, अच्छी पंक्ति है। स्वागत है भैया का, अनिल जी स्वागत है आपका, धन्यवाद है। 51 मुद्राएं एक भैया और दे गए हैं, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जान पाई। पुरस्कार के लिए धन्यवाद है आपको। आइए एक छोटा सा कट पीस, बहुत नन्हा मुन्ना सा। चलिए 51 मुद्राएं माँ जगत जननी दुर्गा माँ इटौंजा, माँ जगत जननी के दरबार यानी दुर्गा माता के दरबार से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। एक छोटा सा कट पीस मेरी ओर से देखो। सुनिए एक गीत बहुत छोटा सा है, बहुत लोगों ने गाया है, और कानपुर में तमाम कलाकारों ने इस धुन को गाया। धुन अच्छी लगी तो मैंने सोचा 4 पंक्तियां जोड़ी जाएं। गीत कह रहा है क्या कि जब हम नहीं होंगे
चाय जो वितरण कर रहे हैं भाई साहब हमारे, चाय बांटते रहिए लेकिन बिना शोरगुल के, कलाकार का दिमाग बढ़ जाता है। और चाय आप पीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जरा निवेदन है कि थोड़ा सा गीत और खंड गीत पर भी ध्यान देते रहिए। गीत कह रहा है कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। और राजू भैया एक पंक्ति मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है कि मालिक मेरे दुश्मन को, मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल के, उमेश भैया समझो के मालिक मेरे दुश्मन को के रखना संभाल के, वरना के मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा, मेरे लिए मरने की दुआ मेरे लिए मरने की कौन करेगा। बस प्रयास कर रही हूँ कि खंड गीत में 4 पंक्तियां हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है कट्टी। कौन करेगा और बात आ जाए कि कौन करेगा। एक बार जिस समय अर्जुन को निहत्था देखा कर्ण ने देखा कि अर्जुन कहीं घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, कहीं धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं, कहीं धनुष साफ कर रहे हैं। ऐसे तमाम मौके आए जब कर्ण ने अर्जुन को निहत्था पाया, चाहते तो कर्ण मार देते, लेकिन कर्ण ने अर्जुन पर वार नहीं किया। और जब वार नहीं किया तो मन में विचार करने लगे। लोगों ने कहा कर्ण आपको तमाम मौके मिले अर्जुन को मारने के, लेकिन आपने कभी मारा नहीं। तो देखिए कर्ण कहने लगे, क्या कहने लगे कि जो ये अर्जुन जो ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा। अगर ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा, अगर इसको अभी मार दूंगा तो समर कौन करेगा। जो ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा, और समर अपनी कस के कमर कौन करेगा। तो केशव कर्ण ने कन्हैया से भी कहा कि केशव धनंजय को रखना संभाल कर, के केशव धनंजय को रखना संभाल कर, वरना मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। केशव 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 धनंजय को रखना संभाल कर। ये इधर उधर अकेला
इसका नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो केशव धनंजय को के रखना संभाल कर, मुझे मार कर समर में अमर कौन करे। मुझे मार कर समर में अमर कौन करे। अमर कौन करेगा, अमर कौन करेगा, ये समर कौन करेगा, समर कौन करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से 4 पंक्तियों का खंड गीत और ये अनगिनत पुरस्कार सम्मानित भैया हमारे आदरणीय श्री राजू यादव जी।